नमस्कार भक्तों, मेरा नाम पायल यादव है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन और दिव्य कथा, जो हमें भक्ति, शक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनकी कथाएं भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। शिव पुराण के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उन स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। यहाँ सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की विस्तृत कथाएं दी गई हैं। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र तीर्थ है। नीचे इसका विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर अरब सागर के तट पर बना हुआ है, जिससे इसकी भव्यता और आध्यात्मिकता और बढ़ जाती है। सोमनाथ नाम का अर्थ। सोम का अर्थ है चंद्रमा, नाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात सोमनाथ बराबर चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से चंद्रमा कृष्ण और शुक्ल पक्ष में घटता बढ़ता है। उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिन्हें सोमनाथ कहा गया। ओम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ दर्शन करने से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये स्थान चंद्रमा की शक्ति और मानसिक शांति से जुड़ा माना जाता है। टेक्सटाइल। मंदिर का इतिहास संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। प्राचीन काल में ये मंदिर सोने से निर्मित था। किंवदंती। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट किया। इसके बाद कई बार मंदिर तोड़ा गया, फिर से बनाया गया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से हुआ। निर्माण कार्य 1951 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ये मंदिर भारतीय संस्कृति की अडिग आस्था और पुनर्जन्म की भावना का प्रतीक है। टेक्सटाइल। वास्तुकला। मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। शिखर की ऊंचाई लगभग 155 फीट। शिखर पर कलश और ध्वज। मंदिर के सामने समुद्र की ओर कोई भूमि अवरोध नहीं माना जाता। बाणा स्तंभ। कैंडल। पूजा और दर्शन। यहाँ रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष अभिषेक होते हैं। महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन होता है। प्रतिदिन आरती और संध्या प्रकाश का भव्य दृश्य होता है। फायरवर्क्स। सोमनाथ से जुड़ी मान्यताएं। यहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। समुद्र की लहरों की ध्वनि को ओम के समान पवित्र माना जाता है। LKT। निष्कर्ष। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये भारतीय आस्था, इतिहास और आध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। ये सिखाता है कि आस्था को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का संयुक्त तीर्थ माना जाता है। नीचे मैं एक एक बात विस्तार से सरल भाषा में बता रहा हूँ। 1. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? स्थान श्रीशैलम, नल्लामाला पर्वत। जिला नंद्याल, पूर्व में कर्नूल। राज्य आंध्र प्रदेश। ये मंदिर घने जंगलों और पर्वतों के बीच स्थित है, जिससे इसका आध्यात्मिक वातावरण बहुत शांत और दिव्य है। 2. मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ। मल्लिका अर्थात पार्वती या चमेली का फूल। अर्जुन अर्थात शिव, यानी यहाँ शिव मल्लिकार्जुन के रूप में और पार्वती भ्रामरांबा देवी के रूप में विराजमान है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति की समान पूजा होती है। 3. पौराणिक कथा। सबसे महत्वपूर्ण कथा। एक समय भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। प्रतियोगिता की कथा। दोनों में विवाह को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई।
शिव पार्वती ने कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। गणेश जी विजयी हुए और उनका विवाह हो गया। कार्तिकेय का क्रोध। कार्तिकेय को ये अन्याय लगा। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत श्रीशैलम चले गए। शिव और पार्वती उन्हें मनाने वहां पहुंचे। तभी शिव यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये स्थान परिवार, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। 4. मंदिर का इतिहास। मंदिर का निर्माण अलग अलग कालों में हुआ। सातवाहन, चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य का योगदान। कृष्णदेव राय ने मंदिर को बहुत दान दिया। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और शिलालेख हैं। 5. मंदिर की वास्तुकला। द्रविड़ शैली में निर्मित ऊंचा गोपुरम, मुख्य द्वार, गर्भगृह में शिवलिंग, पास ही भ्रामरांबा देवी मंदिर। मंदिर परिसर बहुत विशाल और भव्य है। 6. भ्रामरांबा देवी शक्तिपीठ। माता पार्वती को यहाँ भ्रामरांबा कहा जाता है। ये 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी की पूजा से विवाह बाधा दूर होती है, संतान सुख मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। 7. धार्मिक महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, पारिवारिक कलह समाप्त। श्रावण मास में यहाँ विशेष महत्व होता है। 8. प्रमुख त्योहार। महाशिवरात्रि, श्रावण मास, नवरात्रि, कार्तिक मास। इन दिनों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 9. दर्शन का सही समय। मंदिर प्रायः सुबह 4:30 पर खुलता है। अभिषेक सुबह जल्दी होता है। सोमवार और शिवरात्रि को भारी भीड़ होती है। 10. कैसे पहुँचे। रेल, निकटतम स्टेशन मार्कापुर रोड। सड़क, हैदराबाद कुरनूल से बस सुविधा। हवाई, निकटतम हवाई अड्डा हैदराबाद। 11. विशेष मान्यता। कहा जाता है कि यहाँ बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। पति पत्नी साथ दर्शन करें तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। 12. संक्षेप में महत्व। शिव प्लस शक्ति का संयुक्त धाम, प्रेम, करुणा और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक, मोक्ष देने वाला ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकाल का अर्थ है समय से भी महान। शिव यहाँ काल, मृत्यु और समय के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। ज्योति, प्रकाश, लिंग, शिव का निराकार स्वरूप। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है वो स्थान जहाँ शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए। महाकालेश्वर क्यों विशेष है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी का अर्थ शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा को यम, मृत्यु की दिशा माना जाता है। इसलिए महाकाल मृत्यु पर विजय दिलाने वाले माने जाते हैं। उज्जैन का धार्मिक महत्व। उज्जैन भारत के 7 मोक्षदायक नगरों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, द्वारिका, उज्जैन। यहाँ क्षिप्रा नदी बहती है और यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला भी लगता है। महाकालेश्वर से जुड़ी पौराणिक कथा। कथा चंद्रसेन और शिव भक्ति। उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा था जो शिव का परम भक्त था। एक राक्षस दूषण ने नगर पर आक्रमण किया। वो शिव भक्तों को मार रहा था। तब भगवान शिव ज्योति रूप में धरती से प्रकट हुए और दूषण का वध किया। उसी समय शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकाल के रूप में सदा निवास करूंगा। महाकाल का तांत्रिक महत्व। महाकालेश्वर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ शमशान, भैरव, काली, तंत्र और मृत्यु तत्व जुड़े हैं। महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। काल सर्प दोष, पितृ दोष में राहत मिलती है। भस्म आरती सबसे विशेष। महाकालेश्वर की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती। भस्म आरती क्या है। शिवलिंग पर शमशान की भस्म चढ़ाई जाती है। ये दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव सत्य है। समय सुबह लगभग 4 बजे। ये आरती दुनिया में केवल महाकाल में होती है। मंदिर की संरचना। महाकालेश्वर मंदिर 5 मंजिला है।
नीचे गर्भगृह महाकाल विराजमान, ऊपर नागचंद्रेश्वर, ओंकारेश्वर, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। यहाँ शिव और पार्वती शेष नाग पर विराजमान है। महाकाल के गण सेवक महाकाल के साथ होते हैं भैरव, नंदी, भूत, प्रेत, पिशाच, जो अब मुक्त हो चुके हैं, इसलिए महाकाल को भूतनाथ भी कहते हैं। दर्शन से क्या फल मिलता है? महाकाल के दर्शन से मृत्यु का भय समाप्त होता है, रोग, शोक और संकट दूर होते हैं, जीवन में स्थिरता आती है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। महाकाल से जुड़ा प्रसिद्ध मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महाकालेश्वर और कालचक्र उज्जैन को प्राचीन काल में भारत का शून्य रेखा केंद्र माना जाता था। समय की गणना यहीं से होती थी, इसलिए शिव यहाँ महाकाल कहलाए। निष्कर्ष, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि मृत्यु का सत्य, समय का रहस्य, मोक्ष का द्वार, शिव का सबसे उग्र और करुण स्वरूप। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण जानकारी विस्तार से। 1. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है? ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। 2. ओंकारेश्वर नाम का अर्थ। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, ईश्वर भगवान, अर्थात ओम के रूप में विराजमान ईश्वर बराबर ओंकारेश्वर। यहाँ की भौगोलिक बनावट भी ओम के आकार की मानी जाती है। 3. ओंकारेश्वर और ममलेश्वर 2 मंदिर क्यों? ओंकारेश्वर में 2 प्रमुख शिवलिंग हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। बाजार शास्त्रों के अनुसार एक ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त है, तभी दोनों की पूजा आवश्यक मानी जाती है। केवल एक की पूजा करने से ज्योतिर्लिंग पूजा अधूरी मानी जाती है। 4. ओंकारेश्वर का पौराणिक इतिहास। आकाश, विंध्य पर्वत और नारद मुनि की कथा। विंध्य पर्वत को अपने ऊंचे होने का घमंड हो गया। नारद मुनि ने उसे बताया कि मेरु पर्वत उससे बड़ा है। विंध्य पर्वत ने घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, तभी ये स्थान ओंकारेश्वर कहलाया। 5. एक और कथा। राजा मानधाता। राजा मानधाता महान शिव भक्त थे। उन्होंने नर्मदा तट पर कठोर तप किया। शिवजी प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए। 6. नर्मदा नदी का महत्व। नर्मदा भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नर्मदा परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। 7. ओंकारेश्वर द्वीप। ये मंदिर एक छोटे द्वीप पर स्थित है। ये द्वीप ओम के आकार का माना जाता है। चारों ओर नर्मदा नदी बहती है। 8. मंदिर की वास्तुकला। मंदिर नागर शैली में बना है। ऊंचा शिखर, पत्थरों पर सुंदर नक्काशी, गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग। 9. ओंकारेश्वर में पूजा अर्चना। यहाँ मुख्य रूप से होती है अभिषेक, जल, दूध, शहद, बेलपत्र, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, आरती। विशेष दिन सोमवार, महाशिवरात्रि, सावन महीना। 10. महाशिवरात्रि का विशेष महत्व। लाखों श्रद्धालु आते हैं। पूरी रात भजन कीर्तन, विशेष श्रृंगार और पूजा। 11. दर्शन का सही तरीका। पहले नर्मदा स्नान, फिर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, अंत में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। 12. कैसे पहुँचे? नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर, नजदीकी रेलवे स्टेशन इंदौर या खंडवा, सड़क मार्ग से सीधा संपर्क। 13. आध्यात्मिक महत्व। ये स्थान मोक्षदायक माना जाता है। ध्यान, साधना और शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम। यहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। निष्कर्ष, ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और मोक्ष का संगम है। यहाँ आकर व्यक्ति को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ओम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का परिचय। स्थान केदारनाथ
जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। ऊंचाई लगभग 3583 मीटर या 11755 फीट। देवता भगवान शिव, केदारनाथ। नदी मंदाकिनी नदी के किनारे। पर्वत श्रृंखला हिमालय, गढ़वाल क्षेत्र। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और ये भारत के सबसे दुर्गम लेकिन सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। केदार नाम का अर्थ। केदार का अर्थ है खेत या भूमि और नाथ का अर्थ है स्वामी, अर्थात केदारनाथ बराबर भूमि के स्वामी भगवान शिव। श्री पौराणिक कथा, महाभारत से जुड़ी कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे और बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल को पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। शिवजी भूमि में समा गए। उनके शरीर के अलग अलग भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ या कुबड़ प्रकट हुई, इसलिए यहाँ उनकी अद्भुत आकृति की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग का महत्व। केदारनाथ उन 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है जो बिना सीमेंट के जुड़े हुए हैं। ये आज भी एक रहस्य है। प्राकृतिक विशेषताएं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण और दिव्य ऊर्जा। सर्दियों में अत्यधिक बर्फबारी होती है। 2013 की भीषण आपदा के बावजूद मंदिर सुरक्षित रहा। इसे चमत्कार माना जाता है। केदारनाथ यात्रा। यात्रा विवरण। मंदिर अप्रैल-मई से अक्टूबर-नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल में शिवलिंग को उखी मठ में स्थापित किया जाता है। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। पूजा और दर्शन। सुबह और शाम विशेष आरती होती है। अभिषेक दूध, जल और घी से किया जाता है। भक्त यहाँ रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तपस्या का स्थान, आत्मशुद्धि की भूमि, शिव से साक्षात्कार का केंद्र। यहाँ आकर व्यक्ति स्वयं को प्रकृति और ईश्वर के अत्यंत निकट महसूस करता है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कथा। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर रखा था। उसने शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। जब भीम ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसे भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वे वहां भीमाशंकर के नाम से स्थापित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का परिचय। नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। देवता भगवान शिव। स्थान सह्याद्री पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट, पुणे जिला, महाराष्ट्र। नदी का उद्गम भीमा नदी। ज्योतिर्लिंग क्रम 6वां ज्योतिर्लिंग। पौराणिक कथा। कथा का महत्व। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण से जुड़ी है। प्राचीन काल में भीम नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। जो राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अपार शक्ति प्राप्त कर ली। शक्ति मिलने के बाद उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भीम राक्षस का वध किया। युद्ध के बाद शिव जी के शरीर से निकले पसीने से भीमा नदी का जन्म हुआ। उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जिसे भीमाशंकर कहा गया। मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस के समय माना जाता है। मंदिर में पत्थर की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व। मंदिर घने जंगलों, पहाड़ियों और झरनों से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है।
यहाँ दुर्लभ श्रीलंका जाइंट स्क्विरल शेखरू पाई जाती है। वातावरण अत्यंत शांत, शुद्ध और आध्यात्मिक है। पूजा पाठ और विशेष पर्व। मुख्य पूजा रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, जलाभिषेक। विशेष पर्व महाशिवरात्रि, सबसे बड़ा उत्सव, श्रावण मास, कार्तिक पूर्णिमा। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन का महत्व। माना जाता है कि भीमा शंकर के दर्शन से भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। कैसे पहुँचे? निकटतम शहर पुणे, लगभग 110 किलोमीटर। रेल मार्ग पुणे रेलवे स्टेशन। सड़क मार्ग पुणे नासिक हाईवे से बस या टैक्सी। निकटतम हवाई अड्डा पुणे एयरपोर्ट। ओम। संक्षेप में, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और शिव शक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ दर्शन करने से भक्त को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश। इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। कथा। मान्यताओं के अनुसार ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता की जंग छिड़ी। तभी एक विशाल प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। शिवजी ने कहा, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। कोई अंत नहीं ढूंढ पाया। वो प्रकाश स्तंभ ही विश्वनाथ कहलाया। ओम। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। काशी को संसार की सबसे प्राचीन जीवित नगरी माना जाता है। मान्यता है कि काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है। यहाँ मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भगवान शिव यहाँ विश्वनाथ यानी पूरे विश्व के स्वामी के रूप में विराजमान है। त्रिशूल। ज्योतिर्लिंग का अर्थ। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग वो स्वरूप है जिसमें भगवान शिव स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार 12 स्थानों पर शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए। स्थान वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश। नदी गंगा नदी के तट पर। मंदिर गंगा घाटों, विशेषकर मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट के निकट स्थित है। पौराणिक ज्योतिर्लिंग है। अविनाशी काशी। मान्यता है कि प्रलय के समय भी काशी नष्ट नहीं होती। भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। मंदिर का इतिहास। प्राचीन काल में ये मंदिर कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर ने करवाया था। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश और छत्र महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। धार्मिक मान्यताएं। काशी में गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन से पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं व्यक्ति के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। सावन, महाशिवरात्रि और सोमवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हाल ही के वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। इससे मंदिर और गंगा घाटों के बीच सीधा सुगम मार्ग बन गया है। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन में अत्यंत सुविधा हुई है। निष्कर्ष। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, मोक्ष और सनातन परंपरा का केंद्र है। ये स्थान जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहरी रहस्यों से जुड़ा हुआ माना जाता है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी के उद्गम के पास है। परिचय। स्थान त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक, महाराष्ट्र। नदी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। देवता भगवान शिव। विशेषता। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले रूप में विराजमान हैं। ओम। त्र्यंबकेश्वर नाम का अर्थ। त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले। भगवान शिव के 3 नेत्र माने जाते हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग की विशेष बनावट। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 मुखों वाला है। ये 3 मुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं।
ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां तीनों देवों का समन्वय दिखता है। पौराणिक कथा। गौतम ऋषि की कथा। प्राचीन काल में यहाँ गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या तपस्या करते थे। अकाल के समय गौतम ऋषि की तपस्या से जल उत्पन्न हुआ। अन्य ऋषियों ने ईर्ष्या में गो हत्या का दोष लगा दिया। प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए और गोदावरी नदी को धरती पर अवतरित किया। इसी स्थान पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। गोदावरी नदी का उद्गम। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर पर्वत से माना जाता है। यहाँ गोदावरी में स्नान करना महापुण्य माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर काले पत्थर से बना है। हेमाड़पंथी शैली की सुंदर वास्तुकला है। गर्भगृह में केवल पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। आम भक्त दूर से ही दर्शन करते हैं। प्रमुख पूजन व अनुष्ठान। त्र्यंबकेश्वर विशेष रूप से इन पूजाओं के लिए प्रसिद्ध है। बाज़ाइत काल सर्प दोष निवारण भारत में सबसे प्रभावशाली स्थल माना जाता है। बाज़ाइत नारायण नागबली पूजा, पितृदोष और नागदोष शांति के लिए। बाज़ाइत महामृत्युंजय जाप, रोग भय और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए। कार्यक्रम की सूची। महाशिवरात्रि सबसे बड़ा उत्सव। श्रावण मास विशेष महत्व। कुंभ मेला नासिक त्र्यंबकेश्वर। आध्यात्मिक महत्व। मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख स्थान। पितृदोष शांति के लिए सर्वोत्तम। शिव भक्ति और वैराग्य का केंद्र। मान्यता। त्र्यंबकेश्वर में शिव की सच्चे मन से पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। कथा। रावण ने लंका में शिवलिंग स्थापित करने के लिए शिव की तपस्या की। शिवजी ने उसे लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे रास्ते में कहीं जमीन पर मत रखना। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी तो उसने लिंग एक ग्वाले भगवान विष्णु के रूप को थमा दिया। बोझ अधिक होने के कारण ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया। वो लिंग वहीं स्थिर हो गया और आज तक वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? स्थान देवघर, झारखंड। ये झारखंड राज्य का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों का वास माना जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैद्यनाथ नाम का अर्थ। वैद्य चिकित्सक, नाथ स्वामी, अर्थात रोगों का उपचार करने वाले भगवान। ये माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं वैद्य डॉक्टर के रूप में भक्तों के रोग दूर करते हैं। पौराणिक कथा। रावण से जुड़ी कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रसिद्ध कथा लंका के राजा रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उन्हें लंका ले जाना चाहा। शिव ने शर्त रखी कि लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर रखा गया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धरकर रावण से छल से लिंग नीचे रखवा दिया। लिंग देवघर में स्थापित हो गया और वही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। कहा जाता है कि रावण ने अपने अंगूठे से लिंग को दबा दिया था, इसलिए आज भी ये लिंग थोड़ा दबा हुआ दिखाई देता है। शिव शक्ति का संगम। वैद्यनाथ धाम को एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जहां शिव, वैद्यनाथ, शक्ति, सती या पार्वती स्वरूप। पास ही स्थित है शक्तिपीठ मां सती का हृदय स्थल। धार्मिक महत्व। यहाँ दर्शन से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मृत्यु का भय दूर होता है। विशेष रूप से श्रावण मास में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। श्रावण मेला और कांवड़ यात्रा। सावन के महीने में लाखों कांवड़िए गंगाजल सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंत्र। ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दर्शन का श्रेष्ठ समय श्रावण मास, सावन, महाशिवरात्रि, सोमवार के दिन। निष्कर्ष, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, उपचार, मोक्ष और शिव शक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात और उत्तराखंड। कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय। नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, देवता भगवान शिव। महत्व, ये ज्योतिर्लिंग सर्प यानी नाग से रक्षा और भय से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। विशेषता, भगवान शिव यहाँ नागों के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? स्थान द्वारिका के पास, दारुका वन, जिला देवभूमि द्वारिका, राज्य गुजरात। ये ज्योतिर्लिंग अरब सागर के पास स्थित है और द्वारिकाधीश मंदिर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। पुराणों के अनुसार दारुका वन में दारुक नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। वो शिव भक्तों को बहुत सताता था। उसी वन में सुप्रिय नाम का एक महान शिव भक्त था। दारुक ने उसे बंदी बना लिया और अत्याचार किए, लेकिन सुप्रिय निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। सुप्रिय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक का वध किया। उसी स्थान पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, जो आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। इसलिए इसे भक्तों की रक्षा करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर नाम का अर्थ नाग यानी सर्प, ईश्वर यानी स्वामी, अर्थात सर्पों के स्वामी भगवान शिव। यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय, अकाल मृत्यु का डर से मुक्ति मानी जाती है। मंदिर की विशेषताएं। मंदिर में एक विशाल शिव प्रतिमा स्थापित है। शिवलिंग भूमिगत है, जिस पर नियमित जलाभिषेक होता है। वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक है। सावन माह में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल। यहाँ दर्शन और पूजा करने से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सर्प दोष और काल सर्प योग से राहत, आत्मबल और भक्ति में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दर्शन का उत्तम समय। सावन महीना, जुलाई अगस्त, महाशिवरात्रि, सोमवार के दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता। शिव पुराण में कहा गया है, नागेश्वरम चतुर्थम स्यात् दारुका वन वासिनम, अर्थात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में स्थित चौथा ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का परिचय। स्थान रामेश्वरम, जिला रामनाथपुरम, राज्य तमिलनाडु। मंदिर का नाम श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। समर्पित देवता भगवान शिव रामनाथ स्वामी के रूप में। विशेषता, ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा भगवान राम ने स्वयं की थी। पौराणिक कथा। रामायण काल की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने माता सीता से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन समय पर शिवलिंग नहीं आने के कारण हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की प्रतीक्षा में राम जी ने रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना की। बाद में माता सीता द्वारा लाया गया शिवलिंग पास में स्थापित किया गया, जिसे विश्वलिंग कहा जाता है। भगवान राम ने शिवजी की पूजा कर ब्रह्म हत्या दोष यानी रावण वध के कारण मुक्ति पाई। इसी कारण शिव यहाँ रामनाथ कहलाए, अर्थात राम के आराध्य। मंदिर की विशेषताएं। ये मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर यानी प्रांगण गलियारा है। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं यानी तीर्थ हैं, जिनमें स्नान का विशेष महत्व है। शिवलिंग पूर्वाभिमुख है, जो दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक महत्व। ये 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम। यहाँ दर्शन के साथ धनुषकोडी और सेतु स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन और स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है,
पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दर्शन का उत्तम समय अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में विशेष भीड़ रहती है। धार्मिक मान्यता काशी में मृत्यु और रामेश्वरम में दर्शन मोक्ष का मार्ग खोलते हैं, इसलिए कई तीर्थयात्री काशी से रामेश्वरम तक की यात्रा को अत्यंत पुण्यदायक मानते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? स्थान वेरूळ गांव, महाराष्ट्र। जिला छत्रपति संभाजीनगर, पूर्व में औरंगाबाद। एलोरा की गुफाओं से दूरी लगभग 1 किलोमीटर। निकटतम नदी शिवना नदी। घृष्णा नाम का अर्थ घृष्णा करुणा दया, ईश्वर भगवान शिव अर्थात करुणा के स्वामी शिव जो अपने भक्तों पर दया करते हैं। पौराणिक कथा शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा रहते थे। सुदेहा निसंतान थीं, इसलिए उन्होंने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी ही बहन घृष्णा से करवा दिया। घृष्णा भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करती थीं और उन्हें नदी में विसर्जित करती थीं। सुदेहा की ईर्ष्या। कुछ समय बाद घृष्णा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे सुदेहा को अत्यधिक ईर्ष्या हुई और उन्होंने घृष्णा के पुत्र की हत्या कर दी तथा शव को उसी नदी में फेंक दिया। शिव की कृपा। घृष्णा ने गहरा दुख सहते हुए भी शिव में अटूट विश्वास रखा और पूजा करती रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, बालक को जीवित किया और सुदेहा को दंड देने को तैयार हुए, लेकिन घृष्णा ने सुदेहा को क्षमा कर दिया। इस करुणा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थायी वास करने का वरदान दिया। यही स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। वर्तमान स्वरूप का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने कराया। मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है। गर्भगृह में शिवलिंग पूर्वाभिमुख है। विशेष मान्यताएं। यहाँ दर्शन करने से पापों का नाश होता है। संतान सुख, वैवाहिक बाधा और मानसिक शांति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। यहाँ भक्तों को शिवलिंग को स्पर्श करने की अनुमति है, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में मिलती है। दर्शन और पूजा। दर्शन समय सुबह लगभग 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। विशेष दिन सोमवार, महाशिवरात्रि, श्रावण मास। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की पूर्णता का प्रतीक है। करुणा, क्षमा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण। एलोरा की गुफाओं के कारण ये स्थान आध्यात्मिक